नमस्कार, प्रणाम। मैं त्रिपाठी आराधना आप सभी का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ दरवाजा खोलो बाबा नामक काव्य संग्रह के प्रथम खंड से दूसरी कविता। क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कल का, तो उसमें आपने प्रथम खंड की पहली कविता सुना होगा। तो आज मैं इस प्रथम खंड से दूसरी कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस काव्य संग्रह की बहुत बड़ी विशेषता यही है कि ये इस काव्य संग्रह की कविताएं 4 खंडों में बटी हैं। तो जिसका प्रथम खंड पिता को समर्पित है। और आजकल मैं इस प्रथम खंड में ही हूँ। प्रथम खंड से मेरा कुछ अधिक ही लगाव है। तो शुरुआत तो मैंने कर दिया है, आगे भी जैसे जैसे खंड में प्रवेश करती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। तो आज जिस दूसरी कविता का मैं पाठ करने जा रही हूँ आप सबके समक्ष, उसका शीर्षक है प्रतिमान। तो एक बार आप लोग जरूर सुनिए और आनंद लीजिए इस कविता का। पिता भी बंधे होते हैं, पिता भी बंधे होते हैं परंपराओं के तट से। हाँ, सामाजिक पारिवारिक रीति नीति के ताने बाने की गांठें बांधती हैं कसकर पिता के मन जीवन को भी। ध्यान से जरूर सुनिएगा। पिता भी बंधे होते हैं परंपराओं के तट से। हाँ, सामाजिक पारिवारिक रीति नीति के ताने बाने की गांठें बांधती हैं कसकर पिता के मन जीवन को भी। बाबा के सहज सरल और समतल प्रतीत होते, बाबा के सहज सरल और समतल प्रतीत होते जीवन पथ पर भी। बाबा के सहज सरल और समतल प्रतीत होते जीवन पथ पर भी। कम नहीं होते प्रपंच प्रश्न पड़ताल, कम नहीं होते प्रपंच प्रश्न पड़ताल। आरोप उलाहने और वाद विवाद, आरोप उलाहने और वाद विवाद। तथापि पितृ सत्तात्मक पुकारे जाने वाले समाज की निर्दिष्ट रूपरेखा में भी पिता के संघर्षों की कभी ना पढ़ी गई सूची का विस्तार, कभी ना पढ़ी गई सूची का विस्तार रह गया पूर्वाग्रहों के खोल में सिमटकर, रह गया पूर्वाग्रहों के खोल में सिमटकर। बाबा के अनकहे शब्दों का कोलाहल, बाबा के अनकहे शब्दों का कोलाहल दब गया तयशुदा प्रतिमान और आदर्श होने का प्रमाण देने के लौकिक भार तले। दब गया तयशुदा प्रतिमान और आदर्श होने का प्रमाण देने के लौकिक भार तले। पसीने से सने और शारीरिक विन्यास में तने, पसीने से सने और शारीरिक विन्यास में तने। पिता की आपाधापी और उलझनों के, पिता की आपाधापी और उलझनों के अवमूल्यन वाले पैने बाढ़, अवमूल्यन वाले पैने बाढ़। बस सीने में छेद और मन में खेद उपजाते रहे, बस सीने में छेद और मन में खेद उपजाते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने दूसरी कविता सुनाई, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। फिर मैं अगर आपको ये कविता पसंद आई तो मुझे सूचित जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अपने पसंद की कोई भी कविता हो तो अगर आप मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा या उसका लिंक दीजिएगा। मैं वो कविता आपको सुनाने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।